तो मतलब यदि हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप यदि 1 लेके चलते हैं तो ये तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि हमें गिवन क्या है, मतलब कि हमें कोई प्राइम नंबर दे रखा था और उसका ऑर्डर p की पावर m लेके चल रहे हैं। तो ये वाली टर्म p की पावर m डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये टर्म हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि वो सब ग्रुप बनेगा उसी ऑर्डर का p की पावर m का, ठीक है। तो ठीक है, यदि हम PMI की हेल्प ले रहे हैं तो 1 के लिए ट्रू हो गया, तो हमें किसके लिए ट्रू मान के चलना पड़ता है, सम n के लिए मान के चलना पड़ता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि भाई n से जितने भी लेस देन होंगे वो सारे के सारे ट्रू होंगे, ठीक है। एज अवर इंडक्शन हाइपोथेसिस वी अज्यूम दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल द ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ g। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है, p की पावर m है। तो p की पावर m से लेस देन जितने भी ऑर्डर्स होंगे, जितने भी सब ग्रुप बनेंगे उसके, उनके लिए ये ट्रू होगा। लेकिन हमें किसके लिए प्रूव करना है, n के लिए समथिंग, ठीक है। लेट g डैश बी एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो हम मान के चल रहे हैं कि भाई कोई g डैश एक ग्रुप बनेगा, या फिर मान लो ग्रुप से छोटा कोई उसका सब पार्ट होगा, उसके लिए ये लेके चल रहे हैं फॉर ए पॉजिटिव नंबर k। तो उसका ऑर्डर हमारा क्या बनेगा, p की पावर k डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ g डैश। तो इसके लिए हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। मतलब कि जो ग्रुप का ऑर्डर है उससे लेस देन के लिए वो स्टेटमेंट हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो जी डैश हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p की पावर k। तो ये हम डायरेक्टली बाय द स्टेटमेंट लिख देंगे, जी डैश के पास एक सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर p की पावर k होगा। ये हमें लिखना है जो हमारा पॉसिबल होता ही है, मतलब कि सेटिस्फाई होती है ये वाली कंडीशन। 1 के लिए ट्रू दिखा देंगे और सम लेस देन क्वांटिटी के लिए ट्रू दिखा देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। केस फर्स्ट है, यदि हमारा p की पावर m डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ए प्रॉपर सब ग्रुप h ऑफ g, मतलब कि किसी सब ग्रुप को डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख देंगे p की पावर m डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, और सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से लेस देन होता है। तो इंडक्शन की हेल्प से ये वाली टर्म हमारी ट्रू हो जाएगी कि भाई हमारा h ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। और यदि p की पावर m डिवाइड नहीं कर रहा किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप को, तो p की पावर m डज नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लेके चलेंगे, क्लास इक्वेशन याद रखनी है कि क्लास इक्वेशन क्या होती है। क्लास इक्वेशन होती है ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू सेंटर, उस ग्रुप के सेंटर का ऑर्डर, प्लस समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन उसका नॉर्मलाइजर, वेयर नॉर्मलाइजर ग्रुप के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी टर्म्स याद रखनी है, सबसे पहले स्टेटमेंट, उसका 1 ऑर्डर लेके चलेंगे, लेस देन के लिए उसको ट्रू दिखा देंगे। फिर यदि हम p की पावर m कह रहे हैं कि यदि मान लो हमारा एक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हमारा p की पावर m डिवाइड कर रही है, तो हम कह देंगे कि हमारा एक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। यदि वो उसको डिवाइड नहीं करता तो उसके लिए p की पावर m डज नॉट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो उसके लिए हम एक क्लास इक्वेशन लिखते हैं, क्लास इक्वेशन याद रखनी होगी। ये कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो हमें याद रखने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता है कि नॉर्मलाइजर इज नॉट इक्वल टू द ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर है नॉर्मलाइजर इज नॉट इक्वल टू द ग्रुप, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मलाइजर एक प्रॉपर सब ग्रुप होता है जी का। यदि p की पावर m डिवाइड नहीं कर रहा किसको, उसके नॉर्मलाइजर को, तो हम केस नंबर 2 से लिख देंगे, मतलब कि केस नंबर 2 से हमें पता चल रहा है, तो हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप को ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल लिख सकते हैं, उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मलाइजर के। मतलब ये बेसिक स्टेप है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर। अब ये हमारी टर्म होती है यदि a इज इक्वल टू बी सी है, यदि हमारा p की पावर m डिवाइड करता है a को, और यदि p की पावर m डिवाइड नहीं कर रहा c को, तो हमारा वो कम से कम b को तो डिवाइड जरूर करेगा। तो उसकी हेल्प से हम लिख देंगे कि भाई हमारा p की पावर m किसको डिवाइड नहीं कर रहा, नॉर्मलाइजर को। लेकिन हमारा p की पावर m ऑर्डर ऑफ g को तो डिवाइड कर रहा था ना, गिवन स्टेटमेंट थी ये वाली, ठीक है। यहाँ पर तो डिवाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजर को तो डिवाइड कर नहीं रहा, तो ये जो क्वांटिटी बचेगी इसको ये डिवाइड करेगा, ठीक है। यदि ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इसकी m पावर को हटा दोगे तब भी ये इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ये इस सिंगल क्वांटिटी को डिवाइड कर रहा है तो इसकी समेशन वाली टर्म को भी डिवाइड करेगा। तो p डिवाइड्स द समेशन नॉर्मलाइजर इज नॉट इक्वल्स टू द ग्रुप g, ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ द एलिमेंट a। समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें गिवन है p की पावर m डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, ठीक है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ये पहले से गिवन था।
और यहाँ पर p की पावर है, हमें एक सब ग्रुप बताना था, तो हम m की पावर हटा दो, ये छुपा दे इसको, तो ये क्या बनेगा, p डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ये कुछ भी नहीं है, ये हमें नॉर्मलाइजर लेके चले हैं यहाँ पर और इस तरह की कंडीशन ट्रू करवा दी। फिर उसके बाद ये क्वांटिटी हमें गिवन थी, इसकी हेल्प से हमें m पावर हटा के इक्वेशन नंबर 3 बना दी। ठीक है, अब इन दोनों क्वांटिटीज़ को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो p डिवाइड करेगा दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी। अब देखो फ्रॉम द क्लास इक्वेशन की हेल्प से, इस क्लास की इक्वेशन की हेल्प से हम कह देंगे कि p डिवाइड्स कर रहा है उसके सेंटर को भी। ठीक है, p डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ दैट सेंटर ऑफ द ग्रुप। अब सेंटर होता है वो हमारा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप बनता है उस ग्रुप का, और वो अबिलियन भी होता है। तो हमारा कॉची थ्योरम से वो एक अबिलियन ग्रुप होगा तो उसके पास एक एलिमेंट a एग्जिस्ट करेगा और उसकी पावर हमारी सम a की पावर k इज इक्वल टू आइडेंटिटी बनेगी। ग्रुप के पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, तो हम कह देंगे कि उस a एलिमेंट को सम p टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट थ्योरम को आपने याद रखना है कि ये सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट याद रखना आप। ठीक है, कुछ बेसिक स्टेप्स एग्जाम टाइम तक याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट, फिर हम उसको प्रोसीड कैसे कर रहे हैं उस थ्योरम को, मतलब पीएमआई की हेल्प से कर रहे हैं। तो पीएमआई की हेल्प से करते करते नंबर 1 हमें क्लास इक्वेशन याद रखनी है। क्लास इक्वेशन के अंदर जो नॉर्मलाइजर का टॉपिक है वो हमारे p की पावर m उसको डिवाइड नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। और फिर जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी कि p की पावर m डिवाइड कर रही है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ये वाली स्टेटमेंट याद रखनी है। फिर उनका सब्ट्रैक्ट करके जो इक्वेशन लिखेंगे वो, ये स्टेप हो गई 2-3। फिर उसके बाद हमें एक साइक्लिक ग्रुप डिफाइन करना होगा जो हमारा a से जनरेट होगा। ठीक है, सम एलिमेंट a से जनरेट होगा, ये साइक्लिक ग्रुप, ये मतलब थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट याद रखना है। तो तीसरा पॉइंट है कि हमारा कोई k साइक्लिक ग्रुप होगा, वो किसी एलिमेंट a से जनरेट होगा और उसकी ऑर्डर कितना होगा, p बनेगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतना ही तो ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप किसके इक्वल आता है, ऑर्डर ऑफ जनरेटर के। तो जनरेटर का ऑर्डर क्या है, a की पावर p को ऑपरेट करके वो आइडेंटिटी आ रहा है, तो उसका ऑर्डर कितना बनेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ये होता है कि उस एलिमेंट को कितने टाइम्स ऑपरेट करे कि आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, तो हमारा साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर हो गया p। ठीक है, अब हमारा a किस में लेके चल रहे थे हम लोग, सेंटर में, और k भी किस में आ गया, अबिलियन हो गया ना, तो सेंटर के एलिमेंट्स तो कम्यूट करते हैं। तो k इज द सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ द ग्रुप। k क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है g का। तो हम कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप यदि डिफाइन कर पा रहे हैं तो वहाँ पर हमारा क्वोशेंट ग्रुप डिफाइन हो जाता है जो वेल डिफाइन होगा। तो ऑर्डर ऑफ क्वोशेंट ग्रुप क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ क्वोशेंट ग्रुप इज g बाई k। ये होता है ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ k। ऑर्डर ऑफ k की वैल्यू हमें p पता है, ये हमें पता है। तो अब किसी क्वांटिटी को आप p से डिवाइड कर दोगे तो हमारा डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ g तो लेस देन ही आएगा ना। भाई आप एक 4 लिखो, एक 2 लिखो, ठीक है, और यदि आप 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो वो 4 से लेस देन होगा। तो इस तरह से हम लोग ये इक्वेशन डिफाइन कर देंगे। अब हमें पता था कि p की पावर m डिवाइड कर रही है ऑर्डर ऑफ g को, तो p की पावर m माइनस 1 लिखोगे, मतलब कि एक p की पावर m इसके नीचे ले आओ। ठीक है, अब ये क्या बन गया, क्वोशेंट ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल बन गया, ऑर्डर ऑफ g बाई k। ठीक है, तो p की पावर m किसको डिवाइड कर रही है, इस वाली टर्म को। तो ये वाले स्टेप्स पढ़ लेना। तो t इज इक्वल टू l बाई के डिफाइन करेंगे, ऑर्डर ऑफ t लगाओगे तो ऑर्डर ऑफ t इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ l अपॉन k। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ l क्या आ गया, p की पावर m। मतलब यहाँ पर ये जो l था ये हमारा कोई सब ग्रुप लेके चले थे और सब ग्रुप का ऑर्डर आ गया हमारा p की पावर m। दैट मीन्स एक प्राइम नंबर p की पावर m के लिए जो हमारे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा था, तो वहाँ पर हमारा एक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गया जिसकी ऑर्डर क्या है p की पावर m। समझ में आ गया।